हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.3 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना था और ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपके पास ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड दी और राइट हैंड साइड दी है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को या किसी एक साइड को सॉल्व करके आपको दोनों साइड दूसरी साइड के बराबर सिद्ध करना है। और कई बार हमें ना ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग से सॉल्व करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम में हमें एक साइड को सॉल्व करके आंसर मिल जाता है, परंतु जहाँ पे सॉल्व करना होता है वहाँ पे लिखा होता है कि दोनों पक्षों को अलग अलग हल करें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पे नए हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो आपके पास कोसेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/साइन ऑफ थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो होता है आपके पास कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, कोसेक की जगह रखोगे 1/साइन ऑफ थीटा और इसकी जगह रखोगे कॉस ऑफ थीटा बटा साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे भिन्न को जमा माइनस करते हैं वैसे इसको भी करना है, इसको भी एक भिन्न मान लो आप। और साइन थीटा और साइन थीटा समान हर वाली भिन्न है ये। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर मैंने आपको भिन्न को सॉल्व करना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख ले और अपने कंसेप्ट को बूस्ट अप कर ले। तो पहली भिन्न लिखेंगे यहाँ रफ में और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, एक, और यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर। तो आपने ध्यान में रखना है कभी भी जो स्क्वायर होता है वो इस क्वांटिटी का होता है, साइन का, ना कि थीटा का होता है। तो ये क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, मतलब आपने स्क्वायर यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने थ्योरी वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया था वो आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये आएगा आपके पास क्या, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या मिलेगा ये आपको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको, ये बनेगा ए प्लस बी और बी ए माइनस बी। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ करता हूँ। इसका मतलब है इसको दो बार लिखना है आपने, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और इसको भी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एक बार और लिख दो। बटे में है आपके पास 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया।
तो क्या मिला आपको, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर आ गए, यही सिद्ध करना था आपको, यहाँ देख सकते हो आप, यही आपको सिद्ध करना था। तो जो किसके बराबर आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के। तो आप लास्ट में लिखोगे सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट होने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट का निवारण कर पाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपको पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास कॉस, जो ये हर है ना इसका, इसको एक मान लो, ये एक ये और एक ये हर है। तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये एक मान लो और ये दूसरा मान लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का। तो ये आएगा आपके पास एलसीएम, आएगा आपके पास, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये आपके पास एलसीएम आया इसका। फिर क्या करेंगे इसको, पहली भिन्न लिखेंगे। कैसे, मैं यहाँ समझा देता हूँ, चलो। कॉस, जब एलसीएम आ गया तो पहली भिन्न लिखेंगे। पहली भिन्न क्या, इसको मैं भिन्न समझ रहा हूँ एक। तो 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लघुत्तम से। तो 1 प्लस साइन ए और ये आया आपके पास कॉस ए। ये रफ में करना है आपने ये वाला। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या मिला, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए। इस तरह बीच में क्या है, प्लस है। फिर अगली भिन्न लिखनी है। अगली भिन्न क्या है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे लघुत्तम से 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो देखो यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है कि ये रफ वाला आपको समझ आया होगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए यहाँ पे। तो ये क्या, इसको सॉल्व कर दो, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये वाला, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो ये क्या मिलेगा, a+b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं इसको। ये मिलेगा आपको a+b का होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करो, और ये आपने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ये बनेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और बटे में है आपके पास क्या, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ अभी इसको आपने रहने देना है। अब इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा लिखना है आपने। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, ये +1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये सारा आपके पास ये वाला 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ लिख दो 1 + 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 + साइन ए और कॉस ए। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए बटा 1 + साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से आप देखो, यहाँ इसमें 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 + साइन ए, और नीचे क्या है आपके पास, 1/साइन ए और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए। तो यहाँ देख पा रहे हो, 1 + साइन ए यहाँ हो गया, कैंसिल हो गया ये। तो ये क्या मिला आपको, 2 गुणा 1/कॉस ऑफ ए।
तो आपको पता है 1/cos, कॉस का उल्टा क्या होता है आपके पास, 1/cos किसके बराबर होता है आपके पास, 1/cos ए होगा आपके पास सिकेंट ए के बराबर। तो ये आएगा आपके पास 2 सिकेंट ए, जो किसके बराबर है आपके पास, राइट हैंड साइड के। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, और आप लिखोगे क्या, सत्यापित हुआ। कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो मुझे आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 10a ये है, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। और यहाँ पे संकेत पहले ही दिया है कि आपको 10 जो है और कॉट है इसको साइन और कॉस के रूप में लाना है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा, मतलब साइन का उल्टा कर देना है आपने, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ लिख दो, तो ये आएगा आपके पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 - कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, साइन और टेन और कॉट को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, साइन और कॉस के रूप में। तो ये आएगा कॉस थीटा बटा साइन ऑफ थीटा बटा 1 - साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा। अब देखो इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, ये साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा बटे में यहाँ पे हर का लघुत्तम लो, तो ये आएगा साइन थीटा, और ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, ये आएगा कॉस थीटा बटा साइन ऑफ थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा। आपने एलसीएम लिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, जब बटे का बटा होता है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। तो ये आएगा आपके पास साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बटा बटा ये आएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, मतलब नीचे वाली भी। ये लो बेटा फोन ले जा बस। और ये आएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस, इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी ऐसे ही करना है, कॉस ऑफ थीटा बटा साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये अंदर के निशान उल्टे हो जाते हैं और इस रूप में आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा आपके पास साइन थीटा, और ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये एक जैसा हो गया आपके पास यहाँ पे। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ये क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा था, और यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा था, और अंदर ब्रैकेट में क्या था मैं चलो देखता हूँ। तो ये था आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, तो यहाँ पे था आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा,
यहाँ पे भी आपके पास था साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ये आएगा आपके पास एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। एलसीएम कैसे आएगा, जो कॉमन टर्म है वो एक बार ही लिखनी है आपने, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो तो लिखनी पड़ेगी आपको। देखो ये कॉस और साइन दोनों लिखने पड़ेंगे, और ये कॉमन टर्म थी दोनों में, तो ये एक बार लिखी आपने। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको भिन्न का, इसको एक भिन्न मान लो और उस तरह सॉल्व करने का प्रयास करो। और तो यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन क्यूब थीटा, मतलब ये साइन बचेगा, एक साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। तो आई होप कि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे आप ए और बी को साइन साइन ए को मान लो और कॉस को बी मान लो। तो यहाँ पे आप रख दो ये वैल्यू, ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ऑफ कॉस ऑफ थीटा, यानी कि ए बी का मतलब क्या है यहाँ पे, ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और नीचे आया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया ये। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास एक, ये पूरा एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे बचा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा एक के बटे में भी और इसके बटे में भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बटा एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस ये बनेगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे ये आगे पीछे कर सकते हैं हम, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये क्या मिलेगा आपको, एक बटा कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक बटा साइन थीटा, और प्लस ये मिला एक, ये मिला आपको प्लस एक। तो एक बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सिकेंट थीटा के बराबर, और एक बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सिकेंट थीटा के बराबर, प्लस एक। तो आई थिंक कि यही आपको सिद्ध करना था बिल्कुल, और इसको और मॉडिफाई फॉर्म में लिखो तो ये आएगा प्लस एक प्लस सिकेंट थीटा और कॉस सिकेंट थीटा। तो आपके पास ये आ गया, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा होगा, कोई भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे आप जरूर पूछे, और साथ में अपनी नोटबुक रखें और नोटबुक पे बार बार अभ्यास करते रहे। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। अगला है आपके पास चौथा क्वेश्चन, एक प्लस सिकेंट ए, और क्या है ये, एक प्लस सिकेंट ए बटा सिकेंट ए, और आगे है साइन स्क्वायर ए और एक माइनस कॉस ए। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो चलो इसको करके देखते हैं।
तो पहले आपके पास लेफ्ट यहाँ पे बोल रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + सेकेंट ए/सेकेंट ए। तो सेकेंट क्या होता है, सेकेंट होता है कॉस का उल्टा। तो आपके पास सेकेंट ए क्या आ जाएगा, 1/cos a, ये आएगा आपके पास। तो ये आएगा 1 + 1/cos a और बटे में 1/cos a। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हर का लघुत्तम लेंगे cos a और 1 का लघुत्तम cos a आएगा। इसको एक भिन्न मानेंगे आप और ये बन गया आपके पास 1/cos ऑफ a। जब बटे का बटा होता है तो उल्टा कर देते हैं हम, cos a प्लस 1/cos a और यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये आएगा cos a/1। तो cos a से cos a कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या मिल गया, ये cos a+1। तो क्या मिला आपको, ये cos a+1। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 + cos a। तो ये आ गया आपके पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, ये क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए 1 - cos ऑफ ए। तो यहाँ पे ये बहुत इजी है। आपने एक चीज सीखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 1 - cos स्क्वायर ए। तो ये आया आपके पास। तो ये क्या आएगा, इस साइन स्क्वायर एक की जगह क्या लिखोगे, 1 - cos स्क्वायर ए और ये आएगा 1 - cos ऑफ ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए और बटे में 1 - cos ऑफ ए। और यहाँ पे बन गया ये a² - b² का फॉर्मूला। तो ये बनेगा a+b और a-b। तो ये मिलेगा आपको 1 - cos a और ये बन जाएगा, a की जगह 1 है और b की जगह cos है, तो 1 + cos a। तो ये मिलेगा नीचे क्या है, 1 - cos ऑफ a। तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको, 1 + cos a। तो यही आपको सिद्ध करना था, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के। और ये आपके पास सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ या लिख दो सिद्ध हुआ। ये आपके पास लिखोगे सिद्ध हुआ। तो ये थे आपके पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। कुछ और भी बचते हैं तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने इन 4 क्वेश्चन का अभ्यास करना है, रफ कॉपी पे बार बार लिख के देखना है, समझना है, कंसेप्ट को सीखना है और सॉल्व करना है। तो जितना आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा और आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट बूस्ट अप हो जाएंगे। बार बार वीडियो को रिमाइंड करें, रिवाइज करें और बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।